Hello students, this is lecture number 4 of class 10th mathematics. Thanks for watching our previous classes and giving a good support to Infallible Study. If you are in class 10th, so this series is definitely give you excellence mark in your all scholarship exam and also in your board exam. If you are new to our channel, then subscribe for free education and also watch our previous classes because previous classes are more important to understand this lecture. So without wasting time, let's start. सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर जो नंबर 3 था उसमें हमने देखा कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का स्क्वायर फाइंड कर रहे थे और उसको हम क्वेश्चंस में यूज़ कर रहे थे। सो वहाँ हमने थ्योरी को पूरी तरह से अंडरस्टैंड किया था और एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। बट आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीटली बहुत ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मैं पहले बता दूं कि ये जो हमारा लेक्चर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है। यहाँ पे हम बहुत अच्छे अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो ऑलरेडी आपके स्कॉलरशिप एग्जाम जैसे एनटीएससी, जीएसटीएससी, इन सब एग्जामों में आ चुके हैं। यहाँ पर हम जो प्रिपेयर करेंगे वो मैथ्स को बिल्कुल एडवांस लेवल पे करेंगे कि 10th में मैक्सिमम लेवल हम क्या सीख सकते हैं, हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और ये क्वेश्चंस ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं। ये लेक्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ 3x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। हमारे पास एक वैल्यू गिवन है जिसमें गिवन है कि जो 3x है वो कॉसेक थीटा की वैल्यू है एंड 3/x इज इक्वल टू कॉट थीटा। और 3/x क्या गिवन है? कॉट थीटा गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है? देन 3 इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक तो कॉट सेक थीटा की वैल्यू गिवन है 3x और दूसरी हमारे पास कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है 3/x और हमें फाइंड करना है 3 इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। हमें कुछ ना कुछ ऐसे फॉर्मूले इसमें यूज़ करने पड़ेंगे जिस फॉर्मूले में कॉसेक थीटा और कॉट थीटा दोनों आते हैं। याद करो प्रीवियस क्लास, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा है स्टार्टिंग में कि अगर इस क्लास को तुम देख रहे हो तो तुम्हारे पास प्रीवियस वीडियो की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। मतलब जो प्रीवियस क्लास में मैंने जितना भी पढ़ाया है वो सारा तुम्हें लर्न होना चाहिए, सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। यहाँ पे हमारे पास जो कॉसेक थीटा और कॉट थीटा का जो पिछले क्लास में हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, वहाँ पे फॉर्मूला क्या था? वहाँ पे हमने देखो जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो था हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हमने वहाँ पे डिराइव किया था। अब इसको अगर हम यहाँ से इस तरह से भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमने सिंपली क्या किया, इसको इधर भेज दिया। यहाँ पे देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी मिली जिससे हमें कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। अब हम यही फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो ये तो तुम्हें मेरे ख्याल से ऑलरेडी समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमारे पास जो गिवन है वो कॉसेक थीटा और कॉट थीटा की ही वैल्यू गिवन है। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमें पता चल गया कि कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है। किसी भी क्वेश्चन का ट्रिग्नोमेट्री में रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का सबसे ट्रिकी पार्ट यही होता है, देन हाउ कैन यू फाइंड द एग्जैक्ट फॉर्मूला दैट कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमें एग्जैक्टली पता चल गया कि कॉस स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। सिंपली हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है? 3x। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 3x का स्क्वायर माइनस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है? 3/x। यहाँ हम 3/x का स्क्वायर कर देंगे। सिंपल सी चीज़ है, कोई भी हम टफ वर्क नहीं कर रहे। आगे हम देखते हैं इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा। इसको सॉल्व करते रहेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 9/x इज इक्वल टू 1। सिंपल सी चीज़ है, बहुत ईजिली तरीके से समझ में आ रहा है। यहाँ पे स्क्वायर होगा। अब यहाँ से अगर हम 9 को कॉमन ले लेते हैं तो 9 को अगर हम कॉमन ले लिए तो क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो कुछ समझ में आ रहा है? देखो जो हमसे पूछा था यहाँ पे, ये एग्जैक्टली यहाँ पे मिलता जुलता आ रहा है नहीं आ रहा है? बट दिक्कत एक है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन में वैल्यू पूछा था उसमें यहाँ पे 3 था और यहाँ हमारे पास 9 है। हम सिंपली 9 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। यहाँ हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आ गया। अब हम इस 3 को क्या करेंगे, जो ये वाला 3 हमारे पास है इसको हम दूसरी साइड भेज देंगे। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3
इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। सो आगे वैल्यू, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। दैट्स इट। सबसे ट्रिकी पार्ट बस इतना था कि कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है कि देख लो गिवन क्या है। गिवन हमारे पास वैल्यू थी कॉसेक थीटा और कॉट थीटा की। उस यानी हम कोई भी ऐसी आइडेंटिटी ही यूज़ कर सकते हैं जिसमें इन दोनों का यूज़ हो। तो हमारे पास एक ही आइडेंटिटी थी जिसमें इन दोनों का यूज़ था, दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो यहाँ तक तो क्लियर है। आंसर हमारा इसका कितना आ गया, 1/3। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7। tan थीटा की वैल्यू गिवन है, ध्यान से देखना बिल्कुल। tan थीटा की वैल्यू गिवन है और हमसे पूछा किसकी वैल्यू है, cosec स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा के कॉम्बिनेशन की। मतलब हमें tan थीटा का यूज करके cosec स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे और देन उस वैल्यू को इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि वैल्यू फाइंड कैसे करें। सो थर्ड वाले लेक्चर जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें देखो तो मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पर इस आइडेंटिटी में अगर मैं tan थीटा की वैल्यू को पुट कर दूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा और इस sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू उठाकर हम यहाँ पर पुट कर देंगे। सो हमारा ये sec स्क्वायर थीटा वाला पार्ट तो सॉल्व हो जाएगा। बात आती है cosec स्क्वायर थीटा की। तो cosec स्क्वायर थीटा को भी हम देखते हैं, पहले हम sec स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लें तब। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 1/√7 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। सो ये स्क्वायर में आ जाएगा और क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1/7 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। सो इट विल बिकम 8/7 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। सो यहाँ से हमारे पास sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 8/7 आ गई। सो ये पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया। सेकंड हमारे पास आता है cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू। देखो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आइडेंटिटी याद करो, cosec स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या थी। सो cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू के लिए मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी, दैट इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। सो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई cosec स्क्वायर थीटा। सो इस आइडेंटिटी में हमारे पास cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर हमें पता हो तो हम किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा की। बट cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो हमें फाइंड नहीं है। बट बेसिकली देखो तो tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा की वैल्यू तो फाइंड है। सो tan थीटा से cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो फाइंड कर ही सकते हो, नहीं कर सकते? देखो कैसे कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास है tan थीटा। tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/cot थीटा। सो tan थीटा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 1/√7 इज इक्वल टू 1/cot थीटा। सो यहाँ से हमारे पास cot थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cot थीटा इज इक्वल टू √7 और इस वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, अपनी आइडेंटिटी में प्रूफ कर देंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी cosec स्क्वायर थीटा की। तो चलो जल्दी से यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। √7 का स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 7 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। सो ये क्या आ जाएगा, 8 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। सो cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब हमारे पास sec स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा दोनों की वैल्यू फाइंड है। तो चलो क्वेश्चन को अब सॉल्व कर लेते हैं। सो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे था, दैट इज cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, यानी cos स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू को पुट कर दें, तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी थी, 8 माइनस 8/7 जो कि sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू थी और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 8 प्लस 8/7। अब इसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 56 माइनस 8/7 और ये कितना आ जाएगा, 56 प्लस 8/7। यहाँ से 7 और 7 कट जाएगा और 56 में से अगर हम 8 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48 और ये कितना आ जाएगा, 64। यानी ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसको और ज़्यादा छोटे टर्म्स में तुम डिवाइड करके क्वेश्चन को और अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो चलो इसको सॉल्व भी कर देते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3/4।
ये आ जाएगा हमारा आंसर। सो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, ट्रिग्नोमेट्री की जितनी भी आइडेंटिटीज बताई थी ना स्क्वायर वाली, उनका यूज़ करना है और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड कर लेनी है और उसको क्वेश्चन में पुट कर लेना है। तो डिफरेंस क्या है, देखो तुम तो कहोगे कि सर ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से भी हम फाइंड कर सकते थे, बट डिफरेंस क्या है, क्योंकि वहाँ पे पहले तो हमें पाइथागोरस थ्योरम पुट करनी पड़ती थी, फिर थर्ड लाइंस की लेंथ फाइंड होती थी, देन हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करते थे। बट यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज़ करके हम डायरेक्टली वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है हमारे लिए वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 एग्जैक्टली एनटीएससी का क्वेश्चन है, वो एनटीएससी के पेपर में पूछा जा चुका है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। सो अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है इफ़ cos थीटा इज इक्वल टू 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास गिवन है और हमसे देखो पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, और हमसे सिंपली ये पूछा गया है tan थीटा की वैल्यू फाइंड करो। सो हमारे पास cos थीटा की वैल्यू तो देखो गिवन है और cos थीटा से tan थीटा में कैसे जाते हैं ये तुम लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा, और अगर नहीं पता चल गया तो मैं यहीं पर हूँ, चलो बताते हैं। सो cos थीटा की वैल्यू को हम tan थीटा की वैल्यू में कैसे चेंज कर सकते हैं ये देखो, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है, इस cos थीटा को हम आइडेंटिटी यूज़ करके sin थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और जब cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू दोनों फाइंड हो जाएगी तो tan को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन में cos थीटा। सो हमें सबसे पहले यहाँ से क्या फाइंड करना है, sin थीटा फाइंड करना पड़ेगा। सो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो यहाँ से अगर मैं स्क्वायर को हटा दूँ साइन से तो ये हमारा कहाँ चला जाएगा, इधर रूट में आ जाएगा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू इन रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, दैट इज़ 1 माइनस 2t का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गई वैल्यू हमारे पास। अब इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले स्क्वायर्स को ओपन कर देंगे और फिर देखते हैं क्या सॉल्व होता है। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस 4t स्क्वायर और डिवाइडेड में a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 1 का स्क्वायर देन t की पावर 4 एंड देन प्लस 2t स्क्वायर, ये रूट में। तो अब इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेने की कोशिश कर लेते हैं, 1 प्लस टी की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 1 प्लस टी की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर, और ये आ जाएगा रूट में। सो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन इतना सॉल्व हो गया इसको, लेकिन हमें कम्प्लीटली सॉल्व करना है। सो आगे देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो इन दोनों की वैल्यू को हम सॉल्व कर सकते हैं, 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर। सो इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, और ये आ जाएगा रूट में। अब ऊपर वाली वैल्यू को देखो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की तरह लग रहा है वो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, सॉरी यहाँ बीच में माइनस आएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो अंदर की दोनों वैल्यू में स्क्वायर लगा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है रूट को हम रिमूव कर सकते हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस टी स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस टी स्क्वायर एंड 1 प्लस टी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, देखो साइन थीटा की। अब हमारे पास कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों की वैल्यू गिवन है, सो हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी थी, टेन थीटा की। तो चलो टेन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं बहुत ही ईजी टर्म्स में। सो यहाँ से अगर हम टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, सो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। सो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा की वैल्यू देखो ऊपर कितनी गिवन थी, कॉस थीटा की वैल्यू थी 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। सो 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। सो यहाँ से 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर को हम कट कर सकते हैं। सो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, दैट इज़ 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 2t। अब देखो टेन थीटा क्या, सॉरी हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू आ गई, क्योंकि इसको हम और ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते। तो दिस इज़ आवर
आंसर। सो ये था क्वेश्चन नंबर 3 जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। और इसमें क्वेश्चन में देखो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। कॉस थीटा की वैल्यू गिवन थी, टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी। या तो मैं कॉस थीटा से अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करूं, देन कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करूं टेन थीटा की, बट उसमें बहुत लेंदी लग जाएगा क्योंकि यहाँ जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो 2t/1 + t² के फॉर्म में है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करने से अच्छा है हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लें आइडेंटिटी से, क्योंकि हमारे पास पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो उस आइडेंटिटी का यूज करके हमने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली, और साइन थीटा की वैल्यू जब आ गई तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, वहां से हमने टेन थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। क्योंकि ये जो टर्म्स है वो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी को यूज करोगे तो क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। सो ये जो क्वेश्चन था बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और ये क्वेश्चन एनटीएससी के पेपर में आ भी चुका है। सो चलो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या नया सीखने को मिलेगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास और कोई भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू नहीं गिवन है जिसमें से हम कुछ वैल्यूज़ को फाइंड करते थे और क्वेश्चन में पुट कर देते थे। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन गिवन है और हमें उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। सो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो पहले के क्वेश्चंस में गिवन होते थे बट इस टर्म में बिल्कुल भी गिवन नहीं है। सो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास गिवन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। सो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जो वैल्यू गिवन है वो साइन की ही न्यूमरेटर में भी है और कॉस की डिनोमिनेटर में है। सो यहाँ से अगर हम ऊपर वाले टर्म में से साइन थीटा को कॉमन ले लें तो साइन थीटा को कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई नीचे वाले टर्म में से अगर हम कॉस को कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा इन ब्रैकेट 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। अब बेसिकली देखो ध्यान से तो ये ऊपर वाली वैल्यू में बचा क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे वाली वैल्यू में क्या ब्रैकेट में है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का जो टर्म है साइन थीटा और कॉस थीटा का, इनको तो मैं सेपरेट करके क्या बना सकता हूँ टेन थीटा बना सकता हूँ। और टेन थीटा के बाद ये देखो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब देखो यहाँ तक तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम आएगी कि इसके बाद कैसे सॉल्व करें, क्योंकि ये दोनों टर्म तो सेम है ही नहीं जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है। तो इसको हम कोशिश करते हैं सेम करने की और देखते हैं कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यहाँ पे यूज़ करके हम इसको और ज़्यादा शॉर्टर टर्म में कर सकते हैं सॉल्व। तो यहाँ से मैं सिर्फ एक टर्म को भी लूँगा दैट इज़ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि हमें कुछ समझना है। चलो पहले उसको समझ लेते हैं देन क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। सो अगर मैं यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू को ले लूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर सकता हूँ, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर मैं इसको और ज़्यादा सॉल्व कर लूँ तो क्या आ जाएगा 2 इन ब्रैकेट माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत है नहीं वैसे यहाँ पे, तो ब्रैकेट को तो मैं हटा भी सकता हूँ। सो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, अब देखो 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी मैं इस वैल्यू की जगह ये वैल्यू को पुट कर सकता हूँ। तो ध्यान से देखो कुछ समझ में आया। अगर मैं इस वैल्यू को डिनोमिनेटर में पुट कर दूंगा तो हमारा जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों सेम आ जाएगा और कट के आंसर 1 आ जाएगा और हमारा आंसर कितना आ जाएगा tan थीटा। सो चलो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। सो ये कितना आ जाएगा tan थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो मैंने जैसा बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम डायरेक्टली कट नहीं कर सकते तो हम उसको लीव कर देंगे। सो आंसर कितना आ जाएगा tan थीटा और दिस इज अवर आंसर, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ पे गिवन
नहीं है। सो इस तरह के क्वेश्चन में जब हमारे पास कोई भी चीज़ गिवन नहीं होती, डायरेक्टली हमें सिर्फ क्वेश्चंस को पूछ दिया जाता है कि उसकी वैल्यू फाइंड करो, तो सिंपली याद रखना उसको हमें सिंप्लीफाई करना है, ना कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्योंकि पहले के क्वेश्चंस में हमने देखा था ना, क्वेश्चंस में आंसर्स फाइंड करते थे, बट यहाँ पे ये किसके फॉर्म में आ गया, टेन थीटा के फॉर्म में आ गया। तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं किसी भी एक ऐसे क्वेश्चंस को जिसमें गिवन वैल्यू कुछ भी नहीं गिवन दी हुई है। सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन था साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा इन डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। हमने सिंपली क्या किया, कॉस और साइन को कॉमन ले लिया और वो लास्ट में जाके कन्वर्ट हो गया 10 के फॉर्म में, और बाकी जो आइडेंटिटीज थी उसमें दोबारा यहाँ पे एक और आइडेंटिटी हमने पुट की, और ये आइडेंटिटी क्या करती है, हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यहाँ पे सेम कर देती है, जिससे हम इसको कट करके आंसर हमारा टेन थीटा आ जाता है। सो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज हम सॉल्व कर रहे हैं, और ये क्वेश्चंस आपके जो मार्क्स आने वाले हैं ना बोर्ड एग्जाम में, पहले तो बोर्ड एग्जाम की बात कर लेते हैं, उस मार्क्स को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट कर देंगे। क्योंकि बेसिकली जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी तक ही लिमिटेड नहीं है। हम अलग बुक्स के यानी बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स को कलेक्ट करके फिर उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन हो मैथ्स की ना वो 100% की हो। और बाकी डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। सो प्रैक्टिस करने के लिए असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, और असाइनमेंट आपको ऊपर वाले टेलीग्राम के लिंक पर मिल जाएगा। वहाँ टेलीग्राम को ओपन करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और असाइनमेंट सॉल्व करना शुरू कर लो। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अब नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा देखने में टफ लगेगा बट एग्जैक्टली ऐसा है नहीं। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा अपॉन में कॉस थीटा और देन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। सो ये भी क्वेश्चन पुराने वाले क्वेश्चंस की तरह है, यहाँ भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं गिवन है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। और चलो सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। सो सिंप्लीफाई करने से पहले देखो ऊपर न्यूमरेटर में देखो तो हमारे पास टेन थीटा गिवन है यहाँ पे। सो टेन थीटा गिवन है, या तो मैं सबको एक फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, उस टेन थीटा को भी साइन और कॉस के फॉर्म में कर लूँ, और या तो फिर साइन और कॉस को टेन के फॉर्म में कर लूँ। तो चलो हम करते हैं साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज और देखते हैं हम और क्या कर सकते हैं। तो पहले हम इसको और ज़्यादा इसी लेवल पे सिंप्लीफाई करेंगे, देन आगे सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे देखो टेन थीटा डिवाइडेड बाय, हमें यहाँ पे अपॉन 1 लेके एलसीएम ले सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा, और ये मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। यहाँ तक तो समझ में आया। अगर किसी बच्चे को इन सब क्वेश्चंस में भी प्रॉब्लम हो ना तो कमेंट जरूर करना, और कमेंट करके हर लेक्चर में प्लीज़ ज़रूर बताना कि लेक्चर कैसा लगा, क्योंकि वो चीज़ हमें बूस्ट करती है ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर्स को प्रोवाइड करा सकें। सो यहाँ पे हमारे पास जो कॉस थीटा था उसको हमने क्या किया, एलसीएम लेके सॉल्व किया, तो ऊपर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब इस टेन थीटा को, इस कॉस थीटा को अगर मैं ऊपर भेज दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसके साथ ही साथ अगर मैं साइन थीटा को भी और कॉस थीटा को मिलाकर टेन थीटा के फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं, तो टेन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास टेन थीटा है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। सो यहाँ पे मैं क्या कर दूं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और जो ये दूसरा वाला कॉस थीटा था ना जो पहले डिनोमिनेटर में था, इसको मैं ऊपर भेज सकता हूँ, इसलिए तो ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज़ कॉस थीटा। अब डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास ये वाला टर्म बचा था, और ये वाला टर्म क्या था, साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलो इसको भी लिख लेते हैं, साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे देखते हैं और हमें क्या करना है। तो सिंपली यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस कॉस को और इस कॉस को कट कर सकते हैं, और ऊपर सिर्फ क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन थीटा। और अगर नीचे वाले टर्म में देखो, नीचे वाले टर्म में अगर हम कुछ कॉमन ले लें तो हमें कुछ मिलेगा। अगर मैं साइन थीटा को कॉमन ले लूँ तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको समझ में आ रहा है क्या करना है,
साइन थीटा से साइन थीटा को कट कर सकते हैं, इस साइन थीटा से इस साइन थीटा को कट कर सकते हो, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये तो हमें सिंपली आइडेंटिटी लग रही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर कितना आता है 1 आ जाता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1 एंड योर आंसर इज 1। सो क्वेश्चन देखने में इतना ज़्यादा ट्रिकी था बट था इसमें कुछ भी नहीं, क्योंकि हम जब पुरानी लेक्चर्स को देखते हुए आगे बढ़ोगे ना तो ये सारे क्वेश्चंस अपने आप इजी लगने लगेंगे। सो क्वेश्चन को देखो ध्यान से एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा था, टेन थीटा अपॉन में साइन क्यूब थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। तो यहाँ से हमने एलसीएम लेके कॉस थीटा को ऊपर भेज दिया और वो यहाँ से साइन और साइन कट गया और सिंपली हम कॉस और कॉस कट के टेन थीटा की वैल्यू आ गई, कॉस और कॉस कट के साइन थीटा की यहाँ पे वैल्यू आ जाती है। और बेसिकली यहाँ पे क्या किया हमने और नीचे आइडेंटिटी यूज़ की और आंसर हमारा कितना आ गया 1। तो सिंपल से क्वेश्चंस हैं बट देखने में ट्रिकी हैं। सो क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तुम्हारी क्वेश्चंस को एक बार में समझ के सही अटेम्प्ट करने में। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों के साथ इस तरह के क्वेश्चन में खासकर क्या प्रॉब्लम होती है, वो स्टार्ट तो कर देते हैं बट उनको पता नहीं होता कि वो सही डायरेक्शन में क्वेश्चन जा रहा है नहीं जा रहा। जब कुछ स्टेप्स सॉल्व करते हैं देन उनको पता चलता है यार उन क्वेश्चन तो गलत हो गया। उसमें दो डिसएडवांटेज है, एक तो उस क्वेश्चन को करने का टाइम भी आपने वेस्ट कर दिया, दूसरा वो जो एक्स्ट्रा टाइम में आप उसी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करोगे ना वो एग्जैक्टली टाइम दूसरे क्वेश्चन के लिए था। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है ट्रिग्नोमेट्री में जिस वजह से बच्चों के मार्क्स बोर्ड में कम आ पाते हैं। सो यहाँ पे उसको सॉल्व करने के लिए आप पहले ही इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो जिससे बोर्ड में आपको प्रॉब्लम ना हो। सो यहाँ पे हमारे पास बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और असाइनमेंट्स में भी आप जाके देखोगे ना तो एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या नया है। सो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ। हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है, देखो किसकी, साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपली देखो हमारे पास यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, तो हमें एक ऐसी आइडेंटिटी चाहिए जो आइडेंटिटी साइन और कॉस के रिस्पेक्ट में हो। तो वैसी आइडेंटिटी हमारे पास सिर्फ एक ही है, दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो हमारे पास पावर कितनी है, क्वेश्चंस में जो प्रूफ करने के लिए दिया है क्वेश्चन में वहाँ पे पावर 6 है। तो हमें ये जो आइडेंटिटी मैंने लिखी है अभी यहाँ, इसकी पावर 6 कैसे कर सकते हो, अगर हम दोनों साइड, बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर हम क्यूब कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर हम क्यूब कर देते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब ऑफ इज इक्वल टू 1 का क्यूब। सो यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ होगी, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, a प्लस बी का होल क्यूब। तो वो आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इन ब्रैकेट a प्लस बी, ये आइडेंटिटी हमारे पास होती है। तो चलो इस आइडेंटिटी को प्रूफ कर देखते हैं यहाँ पे पुट करके और देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो ये वैल्यू हमारे पास आ गई इज इक्वल टू 1। अब देखो बेसिकली देखो तो जो हमारा क्वेश्चन था साइन स्क्वायर, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, तो ये वैल्यू तो यहाँ पे देखो फाइंड हो गई हमारे पास। साइन स्क्वायर थीटा की पावर क्यूब को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, साइन 6 थीटा और प्लस कॉस 6 थीटा। और इस पूरे को भी देखो यहाँ पे हमसे पूछा गया तो इसको भी हम एज इट इज़ नोट कर लेंगे, दैट मीन्स 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब बात आती है इस लास्ट वाले टर्म को हमसे पूछा भी नहीं है, तो एग्जैक्टली देखो इसकी वैल्यू भी कितनी होती है आइडेंटिटी के थ्रू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, सो वैल्यू विल बी 1। सो यहाँ से 1 का कोई मतलब तो है नहीं तो इसको हम हटा सकते हैं और ये हमारे पास आंसर आ गया, दैट इज़ 1।
यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1। सो क्वेश्चन को देखने में बहुत हार्ड लगेगा, टफ लगेगा, बट जब तुम करना स्टार्ट करोगे ना, पुराने चीज़ों को याद करके, पुराने फॉर्मूलेस को लर्न करके, तो वो सारी चीज़ें ना बहुत ही ईजी हो जाएंगी और बहुत ही ईजी तरीके से ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। सो यहाँ पे जो क्वेश्चंस था पावर 6 में कन्वर्ट करने वाला, तुम्हें बस इतना सोचना था इस क्वेश्चन में कि उसकी पावर को हम 6 कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हें पता है हमारे पास स्क्वायर की पावर है, और जब स्क्वायर की पावर है तो 6 की पावर में कन्वर्ट करने के लिए पावर 3 कर दो। सिंपल सा क्वेश्चन था और आंसर आ गया हमारे पास। सो ये था हमारा लेक्चर नंबर 4, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन से रिलेटेड था। आने वाले लेक्चर्स में हम और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को पढ़ेंगे, कुछ नई थ्योरम्स को पढ़ेंगे, कुछ नए फॉर्मूलेस को पढ़ेंगे और उसके बेसिस पे क्वेश्चन को फाइंड करेंगे। सो अगर तुमने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर कोई क्वेरी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना, या किसी भी तरह के डाउट को तुम कमेंट कर सकते। और असाइनमेंट के लिए तुम्हें पता ही है कि ऊपर जो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो और असाइनमेंट्स तुम्हें मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सो ये था हमारा लेक्चर नंबर 4। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी विद इनफैलिबल स्टडी, बिकॉज we are committed to excellence in education. Take care. Bye bye.